नज़म नंबर 16 सफाई। सफाई से हर चीज में आए जान, सफाई बढ़ाती है हर शय की शान, सफाई से लगता है अच्छा बदन, सफाई बनाती है घर को चमन, सफाई से कपड़ों पे आए बाहर, सफाई से बर्तन रहे आबदार, सफाई से सोने पे आए चमक, सफाई से लोहे में आए दमक, सफाई से बीमार हो तंदुरुस्त, सफाई बनाती है काहिल को चुस्त, सफाई ना हो तो इबादत ना हो, सफाई बढ़ाती है ईमान को, घरों में जो अपने सफाई रखें, तो बीमारियां दूर इनसे रहे, घरों में जो अपने सफाई रखें, तो बीमारियां दूर उनसे रहें। तो हमको किस चीज़ का ख्याल रखना है? चलिए, आपकी किताब में है, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक लफ्ज़ में आपको कहना है। ठीक है, तो पहला सवाल है आपसे, हर शय की शान बढ़ाने वाली चीज़ का नाम बताओ। शाबाश। सवाल नंबर 2 है आपका, सफाई घर को क्या बनाती है? वेरी गुड। तीसरा सवाल है आप लोगों का, सफाई से क्या चमकने लगता है? शाबाश। अब आपका चौथा सवाल है, सफाई काहिल को क्या बनाती है? वेरी गुड। सफाई से क्या बढ़ता है? वेरी गुड। यानी आप लोगों ने नज़म गौर से सुनी, इसलिए आप लोगों को सारे सवालों के जवाबात बिल्कुल सही तरीके से कहने के लिए आए। वेरी गुड। चलिए, अब हमारी किताब का सफाई नज़म का अगला सवाल है हमारे पास, नज़म से नीचे दिए हुए उलट लफ्ज़ तलाश करके लिखो। उलट यानी जिद, यानी उसके बरक्स वाला लफ्ज़। तो हमारे पास से लफ्ज़ है गंदगी। वेरी गुड। बीमार का उलट? शाबाश। और काहिल का उलट क्या आएगा? वेरी गुड, बहुत काम के बच्चे। अगला सवाल, चलो बच्चों, हमारा अगला सवाल, नीचे दिए हुए काम करने वालों के नाम लिखो। ठीक है, हम कुछ काम बताएंगे, उनको, वो काम करने वालों को क्या कहते हैं आपको बोलना है। कपड़े धोने वाला, बिल्कुल सही। इलाज करने वाला, ये भी सही बोला आप लोगों ने। जेवर बनाने वाला, सुनार बोलते बेटा, सुनार। लोहे की चीजें बनाने वाला, बाग की देखभाल करने वाला, खेती करने वाला, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। अब हमारा अगला सवाल है, सही जोड़ियां लगाओ। ठीक है, तो हमारे पास एक जानिब नाम लिखे हुए हैं, कुछ लिखा हुआ है, दूसरी जानिब तस्वीरें। तो पहला है हमारा घर की सफाई, झाड़ू। ठीक है, तो झाड़ू से घर की सफाई को निशान हमको लगाना है, जोड़ी जोड़नी है। ये घर की सफाई से हमने झाड़ू में
जोड़ी लगा दी। दूसरा है हमारे पास कपड़ों की सफाई। कौन सा साबुन? कपड़े धोने का चलिए कहाँ पर है वो? पहले पर। ओके, दूसरे वाले को हम पहले से जोड़ेंगे, बिल्कुल सही। अब तीसरा है हमारे पास बदन की सफाई। कौन सा साबुन? नहाने का साबुन। चलिए देखते हैं कहाँ है नहाने का साबुन। 1 2 3 4 पे। ओके, बदन की सफाई को नहाने के साबुन से हम जोड़ेंगे, बिल्कुल सही। अब हमारे पास है मेज की सफाई। पोछा। और दूसरा नाम उसका झाड़न, बिल्कुल सही। हम उसको पोछा बोल सकते हैं, झाड़न बोल सकते हैं, जिससे हम मेज की और आसपास की सफाई करते हैं। तो वो है झाड़न। कहाँ पर है तस्वीर हमारे पास? बिल्कुल लास्ट में, आखिर में। तो मेज की सफाई से हम जोड़ेंगे ये झाड़न को, पोछे को। ठीक है, अब आखिरी बचा है हमारे पास दांतों की सफाई। टूथपेस्ट और बिल्कुल सही। कहाँ पर है टूथब्रश और टूथपेस्ट? तो ये जो लास्ट वाला है इसको हम सेकंड से जोड़ेंगे, तो ये आपकी जोड़ियाँ मुकम्मल होती हैं। अब हमारा अगला सवाल है, इस नज़म में एक लफ्ज़ तंदुरुस्त आया है, इसके हुर्फ की मदद से हम बहुत से लफ्ज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर बना है दुरुस्त और दर। तो चलिए हम लोगों ने, आपने मुझे बताया था, तो हमने इतने सारे लफ्ज़ आपके बोलने पर बनाए हैं, बहुत सारे बन गए, देखिए। ठीक है, तंदुरुस्त में हम ये देखिए, तंदुरुस्त है हमारे पास, तंदुरुस्त। इसमें कौन कौन से हर्फ है हमारे पास? और हमारे कितने लफ्ज बने जरा पढ़ेंगे तो किताब में था? दुरुस्त। ये 2 लफ्ज हमारे किताब में थे, हमने बनाए हैं बिल्कुल सही। तो हमने और कितने लफ्ज बना दिए, जबकि 5 बनाने थे। ठीक है, रस, तन, दस, सर, सुन, तर, सर्द और दिन। इसके अलावा एक और लफ्ज में दर्स भी बनता है, जो हमारी बच्ची ने हमको एक बताया। तो आई बात समझ में आप लोगों को?